आगे जाओ। कहाँ से हो आप? पहली बार आए हो कि दूसरी? कैसे पता चला? कराने में तो नियमित है हमारे मतलब आए थे तो वो आए हैं यहाँ पर। तारीख क्या हो गया? तारीख हो गई है 13 तक है। 14 था है ना? मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी बंद करके राम नाम जाप करो। पिछले 8 साल में करीब इतना परेशान हूँ कि वो पैसा छूट ही नहीं रहा। वो बड़ी समस्या चल रही है। और एक माता जी का प्रश्न था। क्या था? वो पिताजी का कुछ मतलब कुछ चक्कर तो नहीं कराया किसी ने? समझे नहीं हम लोग। पिताजी के बारे में कुछ समस्या पूछ ली थी। क्या पूछ? कुछ लिखा है क्या आपके पास? पहले वो निकालो। कितने सवाल है? 4 सवाल। आप करो सवाल। क्या है आपके? 4 सवाल है। हाँ आगे सर के 4 सवाल करो। क्या क्या? मेरा कर्जा बहुत परेशान हो। हाँ कर्जा बना। नाम मेरे हो गया। हाँ एक जगह सर पैसा फंसे हुए मेरे तो आना नहीं कुछ नहीं कह रहा। हाँ वो ठीक है। और बोलो। तीसरा पिताजी का भेज जानना था। पिताजी का क्या भेज जानना? तो किसी ने कुछ किया था क्या? कुछ मतलब मम्मी के मन में जीवन से मतलब सवाल ये चल रहा है 4 सालों से। पिताजी एक्सपायर हो गए जी। तो आप मम्मी पूछना चाहती है कुछ किया क्या? क्या नाम था पिताजी का? पिताजी को ओमकार कहते थे। ओमकार। और भाभी जी का रवैया सबसे बेकार है। मतलब किसी से मतलब किसी समस्या नहीं, पति कोई मतलब नहीं समस्या। ठीक है छोड़। अब ये समस्या क्यों बन रही है? हाँ ये क्या काम कर रहे हो? मैं अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी करता था, कल ऑनलाइन का करता हूँ। कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। भटका हुआ मैं सब जगह से मतलब। चलो मैंने देखो कुछ लिखा है राजा। दीपक नाम से सामने बैठे महाराज कृपा चाहता हूँ। घर में तनाव वगैरह बना हुआ तो घर में गृह क्लेश बना रहता। काम धंधे भी मुझे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। आशीर्वाद घर में क्या है कुछ समझ नहीं आया। आर्थिक धन रुका हुआ। आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई। कर्ज स्थिति बनी हुई। आर्थिक धन कृपा हुआ। कर्ज स्थिति बनी हुई। कृपा होगी। सरकार कृपा करेंगी। सवाल तो लगभग 3 से 4 लिखे हैं इसके। तुमने लिखे पर्चे के अंदर? तुमने किसको बताया? किसी को नहीं बताया। तुम्हारी मम्मी का समय झूठ मत बोलिए। कहाँ रहते हो आप? हाँ नहीं तो ये सवाल किसने बताया? आपसे 3 से 4 सवाल आपने लिखे हैं। सवाल तो 3 से 4 लिखे हैं। लिखे उसके अंदर? मैंने आज सुबह लिख के लाया हूँ। हाँ मुझे क्या हमारे बच्चों को बताया? किसी को नहीं? आपको पढ़े लिखे तो होंगे ना आप लोग। पढ़ा लिखा। ऐसे हमारे किसी बच्चों को बताया? फोन करके बताया? बिल्कुल भी ऐसे लिख दिया होगा महाराज जी मैं कागज लिख के ला रहा हूँ 3-4 सवाल मैंने आपके जो भी हैं जो मुझे बता देना 3-4 सवाल मैं आपके कागज के अंदर लिख के ला रहा हूँ। बताया तो नहीं ना आपने? हाँ तो आपने 3 से 4 सवाल लिखे हैं। घर में कृपा होगी। स्वास्थ्य ठीक रहे। घर में एक तो गौड़ शक्ति भेजी हुई है। गौड़ शक्ति प्लस दूसरी घर में पित्तर शक्ति आपकी बंधन में है। हाँ पित्तर शक्ति बंधी हुई है। गौड़ शक्ति वो तुम्हारी पुरानी शक्ति है। वो भी आपके घर की शक्ति अंदर भेजी हुई है। वो भी बंधन में लगी हुई है। और उस वजह से आपके पिताजी के ऊपर भी शक्तियां चढ़ी हुई थी। समझ में आ रहा है ना? आपकी गॉड आपकी पितर शक्ति भी पिताजी की समझी थी। इस वजह से पिताजी भी एक्सपायर हो गए। ओम जी ओमकार या ओम जी बोल सकते हो। कृपा होगी। आशीर्वाद है कि गॉड और पितर तुम्हारे घर की कोई शक्तियां हैं। पूछते हो क्या इनको आप? नहीं अभी तो पता नहीं चला इनका। चलो घर के पितर को पूछते होंगे कि नहीं पूछते इनको भी? तो मम्मी पूजा वगैरह करती है। चलो तुम नहीं करते हो तुम भी करो। गॉड शक्ति पितर शक्ति तुम्हारे घर की है। ये तुम्हारी शक्ति अभी बंधन में है। ये भी अभी मैं बता देता हूँ लगभग कब से बंधन में है। समझ में आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ भी। राम राम जपो। राम रे। हाँ कब से परेशानी बन रही है आपको? मैं तो 8-9 साल से परेशान। 8-9 साल से। कर्जा कितना होगा?
तो जो वो करीबन सब व्यक्तिगत बैंक मिला के 12 लाख कुछ होना चाहिए। कर्जा कितना है? 12 के आसपास। 12 के आसपास। और परेशान कब से हो रहे हो? 8 सालों से हो रहा 8 सालों से हो रहे। पिताजी की मृत्यु इस सत्य की वजह से, ये ऐसे आपको परेशान कब से कर रही है? ऐसे परेशान 8 से 7 साल से ये सत्य परेशान कर रही है। परेशान होती है लगभग तुम्हें 7 साल हो गए। हो गए 7 साल? कब से परेशानी है? ऐसे तो 8 से 7 साल से परेशानी बनी हुई। कर्ज कम से कम 14 लाख रुपए तक है। मतलब लगभग आपका मान सकते हो 12,70,000 रुपए है, या फिर 13,20,000 रुपए है आपके। टोटल बताऊं 12,70,000 या 13,20,000 के आंकड़े चल रहे हैं मेरे में। इतना होगा व्यक्तिगत मिला के क्या करो। 19-20 हो सकता है, या तो 12, लगभग में 14 है, पर मेरे आंकड़े मिल रहे हैं 12 से 70 या 13 से 20 आपके इनके बीच में ही आपका पैसा है। मतलब ये बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपके ऊपर कृपा होगी, पर ये आपकी गौड़ शक्तियां वगैरह, पितर शक्तियां वगैरह, ये आपकी क्या सारी भैया बंधन में है। समझ में आ रहा है? इनकी पूजा नहीं चल रही है, और ये बंधन में इस वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी, क्यों? वो भी आपके पिताजी के ऊपर सवार हो गई थी। सारी कृपा होगी, बालाजी महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपको मात्र भर पेशी करवा, आपको मात्र भर सिलोरी धाम में पेशी करनी है। एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको मैं जाप करना है, और एक हमारे बालाजी को चोला चढ़ाना है। जैसा आपको चोला चढ़ाना, यही बात है। कितनी पढ़े लिखे हो आप? मैं एम फाइनल किया मैंने। एम फाइनल किया है? हाँ। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे इंसान बिना देखे लिख सकता है? तुम पढ़े लिखे, और ऐसे बता सकता है कि मतलब ये कैसे, क्या तुमने कागज के अंदर लिखा कि मुझे ये परेशानी बन रही है, ये परेशानी, मैंने 4 सवाल लिखे, ऐसे कुछ बता सकता है? ये चीज किसी ने नहीं बताई आज तक। नहीं बताई। और इतना भी लगभग में कर्जा कितनी साल से बन रहा है, कितना बन रहा है? तो भगवान को होते नहीं, एक प्रेरणा होती है हमें गुरु कृपा से। लगभग में हम जितना आदेश होता है इतना हम भी दावा नहीं करते कि हम भगवान ही ऊपर से उतरे। मुझे आपको दबाव मिला। हाँ, और ये भी नहीं बताया होगा आपने कि इसने 3 से 4 सवाल लिखे हैं, नहीं बताया। चलो, कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद। हाँ भैया, तुम्हारे घर की गांव, तुम्हारे घर की पुरानी शक्तियां आई है। ये तुम्हारे घर में पूजा नहीं हो रही, पितर में बंधन में पड़ी हुई है। बंधन में जब तक रहेगी, जब तक तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। पितर की लगा सकते होंगे तुम लोग, पर तुम गॉड की पूजा नहीं कर रहे। बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? मैं तुम्हें समझ, हाँ पेशी तुम्हें करना, और काल कपड़े मर्जी लगाना, ठीक है?